दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक ने आज एक ऑल टाइम हाई बना दिया है। यानी बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया। आज स्टॉक 300 को क्रॉस कर चुका है और एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक जो लोगों को लग रहा था कि आने वाले इसमें 200 से भी नीचे चला जाएगा, वो 300 को पार कर चुका है। और जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचे हुए थे, उनको लग रहा है कि नीचे आएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पछता रहे होंगे। स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार है। और ये मैंने बार बार बोला है कि यह इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है, जिसकी प्राइस कौड़ियों के भाव में है। आने वाले इसमें डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्यों ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है, वो बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज बाजार ने लोगों को जबरदस्त गच्छा दे दिया। बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई, फिर भयंकर गिरावट हुई और वहां से बाजार ने एक शानदार तेजी दिखाई। तो जो इंट्राडे करने वाले होंगे, जो शॉर्ट जिन्होंने मारा होगा, वो ज़बरदस्त लॉस में आ चुके हैं आज। और आज का ये जो बाजार था वो पूरी तरह से रोलर कोस्टर बना। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की हम बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स ने शानदार तेजी बताई है। 73,158 के स्तर पे 535 पॉइंट की तेजी थी। 0.74% की तेजी हमने बाजार में देखी है। लेकिन इसके बीच में आज बहुत ज़बरदस्त खेल हुआ। सुबह शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, लगभग 200 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार ने शुरुआत की। लेकिन देखते ही देखते बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगा और लगभग 500-600 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। अब ये जो भयंकर गिरावट हुई, उसके बाद में बाजार ने जो रिकवर होना शुरू हुआ तो उतनी ही तेजी बन गई। यानी निचले लेवल से देखें तो कम से कम 1100 पॉइंट की भारी आज हमने तेजी देखी है। और आप देख सकते हो कि इंट्राडे का जो लो बना हुआ है 72,081 का और जो हाई है वो 73,256 का। इस हिसाब से देखें तो लगभग बाजार में हमने आज 1200 पॉइंट की तेजी देखी है। तो इसमें बहुत सारे लोग फंसे जो शॉर्ट करते बाजार में, उनको आज ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 291 पर। कल की क्लोजिंग थी 290 के आसपास, परंतु इंट्राडे में इसने 305 का हाई बना दिया। ज़बरदस्त एक दौड़ लगाई और जो लो है वो 291 का है। तो जहां से शुरुआत हुई उसके बाद में इसमें एक तरफा तेजी बनी। अंत में क्लोजिंग 303 पर रही, जहाँ पे 4.74% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी समय के बाद जो लोगों का इंतजार था कि स्टॉक एक बार 300 को टच कर जाए, वो आज बिल्कुल हो चुका है और स्टॉक 300 को आ चुका है, टच होके आज उसको पार कर चुका है। तो इंट्राडे का लो 291 का, हाई 305 का है, जो बिल्कुल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनी है। एक नया इतिहास आज रच दिया इसने। 202 52 वीक का लो, लेकिन हाई 305 का। तो निचले लेवल से देख लो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न, करीब 50% का रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 फरवरी को स्टॉक 274 के आसपास था, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी बनी। 16 फरवरी को अगर देखें तो 271 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 19 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 274 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की तेज़ी बनी। 20 फरवरी को स्टॉक में तेज़ी बननी शुरू हुई। स्टॉक 281 के आसपास आए, जहाँ पे 2.8% की तेज़ी बनी। 21 फरवरी को कल 290 के आसपास आए, जहाँ पे 3% की तेज़ी बनी और आज लगभग 5% की तेज़ी। तो ये आप ही देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 10-11% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। इससे पहले तेज़ी जब बनी तो 297 तक स्टॉक पहुंच गया था, जब खबर निकल कर आई कि पेटीएम का जो वॉलेट का बिजनेस है उसका अधिग्रहण करने जा रही है रिलायंस। लेकिन जब बाद में खबर गलत साबित हुई तो उसके बाद में फिर इसमें गिरावट का थोड़ा सा दौर आया, स्टॉक नीचे आया, लेकिन अब उस लेवल को भी तोड़ के एक नई हाई बना दिया। अब वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 7 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और आज वॉल्यूम बढ़ के 8 करोड़ तक पहुंच गया। यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर बुलिश है। उन्होंने कुछ स्टॉक सजेस्ट किए, जिसमें LIC हाउसिंग, JK सीमेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विस, विप्रो, DLF, इंडियन होटल, इन स्टॉक के अंदर खरीदारी की सलाह दी है। तो देख सकते हो कि kushbohra.com के कुश बोहरा ने यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस में खरीदारी की सलाह दी। उसके अलावा दूसरे और भी एनालिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग शेयर में खरीदारी की सलाह दी, जिसमें चंदन तपारिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुश बोहरा ने जियो फाइनेंशियल सर्विस में खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने स्टॉप लॉस 275 का लगाने को बोला है। टारगेट दिया है 305 का,
ये टारगेट आज ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट 325 का जो बिल्कुल आता वो दिखाई दे सकता है जल्दी। तो 305 तो आज इसने इंट्राडे में टच कर लिया है। अब 325 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 275 का स्टॉप लॉस लगा ले और इसमें आप बने रहे तो ये आपको आने वाले समय शानदार रिटर्न दे सकता है। दूसरा स्टॉक उन्होंने विप्रो बताया। विप्रो में भी स्टॉप लॉस 505 का लगा के खरीदारी करनी चाहिए। 535 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 555 का है, तो निवेश आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस से क्या बजाज फाइनेंस को तकलीफ आने वाली है। तो यूबीएस का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की वजह से बजाज फाइनेंस का बिजनेस इफेक्ट कर सकता है, और इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है कि अब तक तो देखें तो मार्केट लीडर थे बजाज फाइनेंस, काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस था, लेकिन ये बिजनेस आने वाले समय प्रेशर में आ सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस के पास जो नेटवर्क है इसका, रिलायंस रिटेल का नेटवर्क, वो करीब 18,650 स्टोर्स है इनके पास, और जियो के 460 मिलियन कस्टमर है। तो देख सकते हो कि ये जो इसका बिजनेस है, ये जो बड़ा बिजनेस, ये बिजनेस ऑलरेडी पहले से इनका फैला हुआ बिजनेस है रिलायंस रिटेल के माध्यम से और रिलायंस मोबाइल के माध्यम से। तो जो कस्टमर है उनसे डायरेक्ट इनकी लिंक है, उन ये सारे कस्टमर इनको मिल सकते हैं, वो उनको कन्विंस करके अपनी तरफ ला सकते हैं। तो ये बजाज ग्रुप के लिए सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए जियो फाइनेंशियल का ये जो बड़ा कदम है, आने वाले समय जो अपने इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है उसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। रिलायंस रिटेल में जो आने वाले कस्टमर हो या फिर जियो फोन से जुड़े हुए कस्टमर हो, उनको वो अपनी तरफ ला सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय मार्केट लीडर बन सकते हैं, बजाज को भी टक्कर दे सकते हैं। ये यूबीएस का कहना है, यानी यूबीएस ने एक बड़ी भविष्यवाणी की एक तरह से कि आने वाले समय बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बजाज फाइनेंस को रिलायंस जियो की वजह से। जो रिलायंस का जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस शुरू होने वाला है और जो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो आने वाले समय जो शुरू होने वाला है, इससे भी जो म्यूचुअल फंड के जो पुराने प्लेयर हैं उनको भी टक्कर मिल सकती है, उनका बिजनेस भी यहाँ पे खटाई में पड़ सकता है। तो देख सकते हो कि एडलवाइज की राधिका गुप्ता जो एमडी है, उन्होंने कहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय में जो ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसमें आने वाले समय भारी कंपटीशन आ सकती है, क्योंकि इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में बिजनेस टाइप किया है। एक मजबूत इनके पास अनुभव है। ब्लैक रॉक बहुत बड़ी फाइनेंस संस्था है पूरे विश्व के अंदर, उनके पास भी नॉलेज है। दोनों मिलके एक बड़ा तूफान ला सकते हैं, जिससे ये मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी इनके लिए बहुत सारी संभावना बन रही है। साथ में दूसरी तरफ देखें तो जो इनका लोन का बिजनेस है उसमें भी ये कंपनी कमाल कर सकती है। वैसे दूसरी तरफ जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि बजाज फाइनेंस को लिमिटेड रिस्क होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस की वजह से, और उनका कहना है कि ये बात जरूर है कि असर तो होगा लेकिन लिमिटेड होगा। तो कुल मिला के आप देख ही सकते हो कि सभी जितने बड़े मार्केट एक्सपर्ट हैं वो इस समय देख सकते हो टक्कर के रूप में देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस को बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस जिसकी प्राइस लगभग 8,000 के आसपास है और इसकी प्राइस 300 के आसपास है, तो आप देख ही सकते हो कि आने वाले समय इसकी प्राइस भी आराम से 4 डिजिट में जा सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, खरीदारी आपको इसमें कर ही लेनी चाहिए। और अब इसने दौड़ना भी शुरू किया, इसमें करंट आया, वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो ये भी दौड़ेगा। अब जरा डील को डिस्कस कर लेते हैं। तो सुबह 9:20 पर 299 की प्राइस से 3,40,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 9:21 पर 299 की प्राइस से 3,11,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:21 पर 300 की प्राइस से 3,34,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:50 पर 300 की प्राइस से 6,01,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 1:25 पर 300 की प्राइस से 3,71,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 2:30 पर 300 की प्राइस से 3,08,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 3:12 पर 302 की प्राइस से 5,28,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:15 पर 304 की प्राइस से 3,34,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जम के आज खरीदारी हुई है, बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन अब बड़े फंड हाउस यहाँ पे लौट के आ गए। अब एक बार पिवट लेवल को समझ लेते हैं। यहाँ से तो गिरावट होती है तो 284 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 277 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट आगे और जारी रही तो 272 तक जा सकता है, यानी तीसरा सपोर्ट 272 के आसपास है। पॉजिटिव माहौल बना तो 295 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 300 का है, आज भी इसको ब्रेक कर लिया इसने। तीसरा रेजिस्टेंस 306 के आसपास है और 305 ऑलरेडी इसने आज इंट्राडे में हाई बना दिया है, तो बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले समय एक तेज़ी बनेगी, स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। मुझे लग रहा है कि ये आने वाले
4-5 सालों में आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, यानी 1000 और फिर 2000 के टारगेट दिखा सकता है। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।